अच्छा जी, आई डोंट नो क्वेश्चन कितना क्लियर होगा, आई ट्राई। बट आपने जब ये पहला जो आभा ने क्वेश्चन पूछा ना अबाउट द्रौपदी के, और आपने बताया कि हम अ, ऐसे हो जाएं कि ऐसे वक्त में याद करें भगवान को। तो यानी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस जो अच्छा है कि वो हुआ, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट नाउ कि इट्स नॉट इजी। सो व्हेन आई वाज डिलीवरिंग माय चाइल्ड, तभी थी सिचुएशंस ऐसे, एंड आई वाज इन नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। ऐसे भी था ना कि दिस कुड गो रियली बैड एंड ऑल दैट। और उस टाइम में even my, like, mother-in-law, if they were praying, I just could not take it। और ऐसे नहीं था कि मैं बिल्कुल ही, of course, इतना ज्ञान या कुछ नहीं था, बट एटलीस्ट प्रेयर्स करती थी। बट उस टाइम पे आई कुड नॉट इवन टॉलरेट देम डूइंग इट, एंड आई जस्ट स्क्रीम्ड एंड टोल्ड देम, गो आउट एंड डू वॉट एवर प्रेयर्स यू वांट टू डू। तो आई कैन रिलेट एवरी टाइम जब ये डिस्कशन आता है कि इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर जब आप वो स्थिति में हो, व्हेन योर बॉडी इज गोइंग थ्रू समथिंग। सो ये कैसे टेस्ट किया जाए कि अभी कौन से लेवल पे हैं, ऐसा अगर कुछ हुआ तो हम हमें याद आएगी या नहीं आएगी, हम याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जो इच्छा है टेस्ट करने की, ये कहाँ से उठ रही है? टेस्ट करके क्या मिल हाँ। जाएगा? ओके। क्या अपने आप को हम बताना चाहते हैं? व्हाट इज दैट वी वांट टू प्रूव, वैलिडेट टू आवरसेल्व्स? व्हाई डू वी वांट टू गेट इनटू कि हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, मैं कृष्ण को याद करती हूँ, नहीं करती हूँ? आपका प्रतिदिन ही इस बात का साक्ष्य है कि हम्म। आप कितना याद करती हैं, कितना नहीं करती हैं। यू डोंट नीड अ स्पेशल ओकेजन टू रिमेम्बर हिम। प्रतिदिन याद करेंगे तो स्पेशल ओकेजन में ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। हम्म। नहीं याद करने से नहीं आएंगे। यू डोंट नीड टू टेस्ट इट। ये सब हमारे बड़े डिजायर्स उठते हैं, कैसे पता चलेगा हम कहाँ हैं, कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। हम्म। आध्यात्मिक यात्रा में इन सबको ड्रॉप करना बहुत जरूरी होता है। गॉट इट। थैंक यू। मन ऐसा है ना जिसको हमेशा श्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इट वॉन्ट्स टू जस्ट नो। उसको सब पॉसिबिलिटीज चाहिए। वो सारी पॉसिबिलिटीज का क्या करेगा? वो सारी पॉसिबिलिटीज में से अपने लिए जो सुरक्षा कवच है वो बना लेगा। हाँ, आई एम टेकन केयर ऑफ। और अगर कुछ मिसिंग है तो उसकी खोजबीन में लग जाएगा कि अरे, दिस इज मिसिंग पीस, लेट मी जस्ट फिगर दिस आउट बिकॉज दिस इज नीडेड, दिस इज इम्पोर्टेंट। और फिर वो माया जो है मन के द्वारा हमारे साथ खेल खेलती रहती है। फिर हम चुईया पुइया चीज में फंस जाते हैं और जो वृहद है भूल जाते हैं उसको। दैट्स व्हाट माया वांट्स। And we become pally with Maya. Hey, yes, Maya, let's go together. What you want, I also want. Yeah, that's what happens with us. Hmm. Anything else? विजय जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। मेरा एक एक्सपीरियंस है ऐसा। एक जब मैं रोटी बनाता हूँ, ठीक है, तो पहले तो ऐसे होता था 10 रोटी मेरे को बनानी, तो ठीक है, थोड़ा यूज टू हो गया मैं। अब 10 की जब 14 बनने लगी ना, तो ये 4 मेरे जान पे आती हैं। तो होता क्या है, 10 तो बन गई, 10 के बाद में वो गिनने लगता है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। और ना 14 बनने तक ना मैं थकने लगता हूँ, लिटरली इतना चिढ़ जाता हूँ ना, थक जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को आपकी वो बात मेरे को याद है, मैंने बीच में कुछ ना सोचना चाहा कि ये ऐसा क्यों होता है, ये 4 इसमें मैं थक क्यों जाता हूँ इतना। तो मेरे को समझ में आया। तो आप जब बोलती थी ना, ये अपूर्णता से अगर जियोगे ना तब आप थकने लगोगे, ठीक है। तो ये मेरे को अभी ऐसा समझ में आ रहा, क्योंकि मैं
जैसा आप बोलती भी हैं, उस प्रोसेस में तो मेरे को खुशी मिलती नहीं है। मैं तो उस चीज को खत्म करने के बाद में वो खुशी ढूंढ रहा हूँ कि एक बार खत्म हो काम तो मजा है। तो मेरे को इसमें ये समझ में आ रहा है कि जितने बार मैं अपूर्णता से ही जी रहा हूँ ना, मैं रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए मैं थकते चले जा रहा हूँ। लेकिन जब तक वो चीज नहीं होती ना, हाँ ये रोटी बनाना है, इसमें ही अगर जब तक मेरे को मजा नहीं आ रहा, तब तक ये मेरे साथ चलता रहेगा। ये मेरे को एक समझ में है। जब तक रोटी बनाना एक कार्य है जिसका एक सुनिश्चित अ, फल आएगा, एक रिजल्ट आएगा, तब तक वो आपको थकाएगा। और जिस दिन वो कार्य नहीं रहेगा, जिस दिन आपको मजा आएगा, अरे वाह मैं कितनी गोल बना ले रहा हूँ, मेरी रोटियां फूल रही हैं कि नहीं फूल रही हैं, तो फट 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 बनती जाएंगी। और अचानक से आपको लगेगा कि अरे मैंने तो काउंट ही नहीं किया, कहीं ज्यादा तो नहीं बन रही। एंड देन यू विल चेक, ओह जस्ट वन मोर, या मैंने एक ज्यादा ही बना दिया एक तो। वेट स्टॉप स्टॉप। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी बनाने में बड़ा मजा आता है। So I know how this is how it happens. Yeah, it's मैं a बनाती process. चली I think everyone goes, yeah. मैं बनाती चली जाती हूँ, बनाती चली जाती हूँ, फिर अचानक से आता है अरे एक बार काउंट कर लो कहीं ज्यादा तो नहीं बन गई, तो पता चलता है कि ओ आई हैव ऑलमोस्ट मेड द रिक्वायर्ड That's नंबर। एंड दैट इज ट्रू विथ एनी एंड एवरी प्रोसेस। इट जस्ट दैट हमारे एक कुछ टिपिकल संस्कार है जिसके कारण हम कुछ चीजों के साथ रिलेट कर पाते हैं, कुछ के साथ नहीं कर पाते हैं। जैसे आप मुझे सेल्स करने बोलेंगे ना तो मैं रोऊंगी, मैं थकूंगी नहीं, मैं रोऊंगी भी, बिकॉज दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ मी। शायद अब कुछ कर भी लूं, पर पहले तो एकदम मेजर टाइप्स प्रॉब्लम। सो मुझे अपने आप को एक बार अलर्ट करना पड़ता है, ओके इट्स टाइम, फिर कुछ कुछ हो जाता है। अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विथ जितना चल रहा है। अच्छा उसी में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, देखेंगे। आई डोंट पुट फिंगर्स ऑन कि इतने अभी रिट्रीट में भी 5 हैं इस बार अभी तक। आई हैवंट येट पुट फिंगर्स। ठीक है 5 है तो 5 है, किसी को आना होगा तो आ जाएगा। तो आई नॉट क्राई ऑन कितने हैं नहीं हैं। करना है तो करना है, और पूरे तरीके से करना है, पूरे इमर्स होके करना है। दैट्स इट। सो जस्ट बी केयरफुल। वो इतना बड़ा काम नहीं है। आपको लगता है कि मुझे काम दिया गया है, मुझे ही रोटी बनाने की जिम्मेदारी मिली है, इट्स ड्यूटी। उठाओ उठाओ। Good. I'm happy to see that you're realizing yourself in every moment. Very good. नहीं, मजा आ रहा है मेरे को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। खाना बनाने के प्रोसेस में मैं बहुत था, कभी एक किताब में लिखने वाला हूँ, रोटी से चोटी तक। कितना सुंदर टाइटल है, ये और सोच सब रहा जरूर लिखिए। प्लीज राइट, प्लीज राइट। था। We all are eagerly waiting. चलिए बढ़िया।